प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा इस पाठ का अभ्यास कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। अब आप इसका अभ्यास देखिए। अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न भाषा अनुशीलन इसके बाद में कराऊंगी। तो पहले निकाल लीजिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए, इसमें दिया है। प्रश्न पहले का सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें दिया है श्रेष्ठ गंगा है, तो इसकी सही जोड़ी किससे बनेगी? इससे बनेगी लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। ये एक ही वाक्य आया है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। संस्कृति को चाहिए वह प्रकृति की रक्षा करे। तो ये बन गया है अपना। अब इसका खा है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो शब्द दिए हैं, उसमें से उचित शब्द हमको रिक्त स्थान में भरना है। भारतीय संस्कृति मूलतः खालिस्तान संस्कृति है, तो इसमें आएगा आरण्यक। क्या आएगा? आरण्यक। नर्मदा खालिस्तान की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। प्रकृति को बस में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व खालिस्तान पाली है, तो इसमें आएगा सफलता। नर्मदा तट की जनजातियां खालिस्तान जरूर हैं। क्या आएगा? अशिक्षित जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है। तो इसमें देखिए, पहले में आरण्य, दूसरे में पश्चिम, तीसरे में सफलता, चौथे में अशिक्षित। अब देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। कहाँ से हुआ है? नदियों की कोख से हुआ है। प्राचीन समय में आर्यवर्त की सीमा रेखा क्या थी? तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन समय में आर्यवर्त की सीमा रेखा, आर्यवर्त की सीमा रेखा नर्मदा थी। आया समझ में? आर्यवर्त की सीमा रेखा नर्मदा थी। ग नंबर, गौड़, भील, बैगा स्त्रियों को किस चीज से लगाव है? गौड़, भील, बैगा स्त्रियों को गुदनों से अधिक लगाव है। गुदना जानते हैं, जो हाथ में, पैर में, माथे पे जो गुदवाए जाते हैं, तो गुदनों से अधिक लगाव है। ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बंधने का क्या कारण है? तो ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बंधने का कारण है, मेलों के कारण जनता एक सूत्र में बंधती है। नदियों के तटों पर जो मेला भरते हैं, उनके कारण जनता एक सूत्र में बंध जाती है। अब आगे का देखिए, प्रकृति हमारी स्थिरता क्यों खो रही है? तो इसका देखिए, संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है, क्योंकि संस्कृति जो शिक्षित होते जा रहे हैं, तो वो अपने मन के कार्य करते जा रहे हैं, जिस कारण से प्रकृति अपनी स्थिरता खोती जा रही है। जैसे नहरें निकालना, नहरों का जाल बिछ गया है, जिसके कारण क्या है? धरती डगमगा सी रही है और अपनी स्थिरता खोती जा रही है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए और अति लघु उत्तरी एक शब्द वाले बता दिए। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति क्यों कहा गया है? अब देखिए, नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही है। भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में
मार्कंडे, जमदाग्नि, कपिल आदि ऋषियों के आश्रम रहे हैं और उन्होंने नर्मदा के तट पर आश्रम बना करके तपस्या की है। आया समझ में? तो आरण्यक संस्कृति रही है। नर्मदा चिरकुंवारी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पुराण ग्रंथों में सुना जाता है कि नर्मदा और सोनभद्र का विवाह होने वाला था, लेकिन जो नर्मदा की दासी थी जुगला, सोनभद्र उस पर आसक्त हो गया। जब ये बात नर्मदा को पता चली तो नर्मदा ने कुछ कहा नहीं। सोनभद्र पर उनको क्रोध हुआ और वे पश्चिम की ओर चले गए। और सोनभद्र को जब ये पता चला कि नर्मदा क्रोधित हो गई है तो वो लज्जित होकर के पूर्व की ओर चला गया। आया समझ में? और वे उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी और वे कुंवारी रह गए। इस कारण से उन्हें चिरकुंवारी कहा जाता है। आया समझ में? अब आगे का प्रश्न देखिए, लोकगीतों की रचना किस प्रकार हुई है? लोकगीतों की रचना केवल एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने ही नहीं की है, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों से के प्रयासों के बाद हुई है। जैसे किसी ने कोई एक गीत गाया, दूसरे ने सुना तो उसने गाया, तीसरे ने सुना तो उसका गीत और सुधार करके गा दिया। यहाँ पर क्या है, हम के सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता गया, हम के स्थान पर मैं का प्रयोग कर लिया गया और मैं शब्द में ताकत आ गई। तो यहाँ क्या है, औरों को दिया, लेकिन लोक संस्कृति का निर्माण गायक ने नहीं किया, क्योंकि गायक ने भी किसी दूसरे से सुना जब उसने ये गीत गाया। तो इस तरह लोक संस्कृति का निर्माण हुआ और इस तरह लोकगीतों की रचना हुई। नर्मदा तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा पड़ा हुआ है। संध्या के समय देखिए, हमारे नर्मदा तट में होशंगाबाद और महेश्वर का तट बहुत प्रसिद्ध है। संध्या के समय में यहाँ पर नारियां अपनी अपनी सहेलियों के साथ नर्मदा जी के दर्शन करने जाती है और नर्मदा जी में रात्रि संध्या के समय दीप प्रज्वलित करती हैं, जला करके उसमें छोड़ती हैं और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि हे देवी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं फिर से जो भी लहंगा चुनरी या जो भी मन में आता है वो मैं आपको अर्पण करूंगी। और श्रद्धा बढ़ती जाती है। संध्या और सुबह दोनों समय घंटों और क्या शंख की आवाज गूंजती रहती है। वहां पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तपस्वी भी रहते हैं, श्रद्धालु लोग रहते हैं, वहाँ भंडारे भी होते हैं और माँ नर्मदा के किनारे मेला सा लगा हुआ हमेशा दिखाई ही देता है। तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धा बढ़ती जाती है। कथा वार्ता कीर्तन का स्वर लहराता सा दिखाई देता है। तो कहीं कोई भक्त तदवीर पंकज नमामि नर्मदे की स्रोत पढ़ते रहते हैं, जय जयकार होती है, तो बहुत ही सुंदर आवाज आती है और बहुत ही रमणीय स्थान लगता है। संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। तो देखिए, संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से ही हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। जब हिमालय नहीं था, जब विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां थी, हिमालय का जन्म बाद में हुआ है। विंध्य तो भारत का बहुत पुराना प्रदेश है। आया है आपको समझ में? नर्मदा आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरी, जैन और वनस्पतियों की प्राचीन लीला भूमि भी इसी को कहा जाता है, नर्मदा के तट को। अब देखिए, आगे देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न आया है भाषा की बात। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए।
अब ये तो आपसे बन ही जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आप लिख सकते हैं, श्री कसरा आता है। परिक्रमा, काम में नीचे राखी रेप आएगी। स्त्रियां, ई हट जाएगा। रचयिता, चा में छोटी की आएगी। परिष्कार, सॉरी बेटा, तो परिष्कार ये भी गलत लिखा है, षटकोण का आएगा। प्रदूषित, षटकोण के सामने छोटी की मात्रा आएगी। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बंजर, पानी न मिलने से यहाँ की भूमि बंजर पड़ी रह गई। बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ, उर्वरा शक्ति जिसकी नष्ट हो जाती है। मोहक, नर्मदा के तटीय क्षेत्र बहुत ही मोहक लगते हैं। आया समझ में आपको? और भी बना सकते हैं हम। देखिए, कई सालों से वर्षा नहीं होने के कारण भूमि बंजर हो गई। अब क्या है, प्रकृति की एक मोहक तस्वीर, प्रकृति की मैंने एक मोहक तस्वीर खींची। सृजन, हमें नए नए विचारों का सृजन करना चाहिए। प्रधान, इस गांव का प्रधान ईमानदार व्यक्ति है। यह इस गांव का प्रधान ईमानदार व्यक्ति नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। हृदय, मैं सच्चे हृदय से आपका आभारी हूँ। अब समानार्थी शब्द लिखना है तो गिरी का होता है पर्वत, पहाड़। परिधान, वस्त्र। अंबर, गंगा, देव नदी, सुरसरी। तट, किनारा, कूल। भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा। नदी, सरिता, तरंगणी। आया आपको समझ में? अब देखिए, ई नीचे शब्दों के अंत में ई मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना। जैसे संन्यास दिया है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे आखिरी के शब्द वर्ण में तो क्या हो जाएगा, सन्यासी। साहस का हो जाएगा साहसी। पश्चिम का पश्चिमी। नगर का नागरी। निवास का निवासी। पहाड़ का पहाड़ी। तो ये अपना हो गया। अब आगे का देखिए, विकारी एवं अविकारी शब्द छांटना है। हमें प्रतिदिन परिश्रम करना चाहिए। तो प्रतिदिन, इसमें क्या है, प्रतिदिन है विकारी और अविकारी क्या है, परिश्रम। अब देखिए, छात्र भली भांति काम नहीं कर सकता तो छात्र है विकारी। जो शब्द, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो विकारी कहलाते हैं और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो अविकारी कहलाते हैं। आया समझ में? जैसे तीसरा देखिए, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो सुंदर क्या हो गया, विकारी, और आय क्या हो गया, अविकारी। मयंक को साथियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो साथियों क्या है इसमें, विकारी, और के साथ हो गया अविकारी। सूर्यकांत बीमार पड़ गया इसलिए स्कूल नहीं गया। तो बीमार है विकारी और इसलिए हो गया अविकारी। तो मैंने आज आपको लोक संस्कृति और नर्मदा ये मैंने आपको समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नहीं आया तो वीडियो में आप देख सकते हैं।